दोस्तों, 800 साल पहले जिस शख्स के ऊंटों को लोग हिला नहीं सके, आज कुछ लोग उनकी दरगाह को उखाड़ने की बातें कर रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की। उनकी दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि हर मजहब और हर धर्म के लोग आते हैं। कोई मन्नत मांगने आता है तो कोई अपनी मुराद लेकर। यहां हर कोई अपनी दुआ के साथ आता है और खाली हाथ नहीं लौटता। इतना ही नहीं, हमारे देश के हर प्रधानमंत्री, चाहे वह पंडित नेहरू हों, इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी हों या नरेंद्र मोदी, सबने अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाई है। यह बताने के लिए काफी है कि ख्वाजा साहब की दरगाह पर किसी एक मजहब की दीवारें नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, आज कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। यह सिर्फ अफवाह नहीं है, बल्कि इस पर कोर्ट में केस तक दर्ज कर दिया गया है। उनका कहना है कि जहां आज दरगाह मौजूद है, वहां पहले महादेव का मंदिर था और मजार के नीचे शिवलिंग मौजूद है। ये बातें सुनकर कई लोग सवाल करने लगे हैं, लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और है। आज मैं आपको ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी का एक ऐसा वाकया सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखिए। एक बार एक हिंदू शख्स ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने की नीयत से उनकी बारगाह में पहुंचा। उसने कहा, हुजूर, मैं बहुत दूर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मैं आपके कदम चूमना चाहता हूं। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी नीयत पहले ही पहचान ली। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जो मकसद लेकर आए हो वह पूरा करो। यह सुनते ही वह शख्स घबरा गया। उसका दिल दहल गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपके दुश्मनों ने आपका कत्ल करने भेजा था। मैंने ऐसा सिर्फ पैसों के लालच में किया। उसने अपनी जेब से एक खंजर निकाला और ख्वाजा साहब के सामने रख दिया। दोस्तों, यहां देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज की रहमदिली। उन्होंने फरमाया, तुम्हारे गुनाह मेरे सामने नहीं, अल्लाह के सामने हैं। किसी का नाम मत लो और अपना गुनाह माफ करवा लो। यह सुनते ही वह शख्स फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हुजूर, मुझे मुसलमान बना लीजिए, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे माफ किया और उसे कलमा पढ़ाया। इसके बाद वह शख्स पूरी जिंदगी ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद बन गया। उसने 45 बार हज किया और उसकी मौत मक्का शरीफ में हुई। दोस्तों, यह ख्वाजा गरीब नवाज की करामत है कि वह दुश्मनों को भी अपना बना लेते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए। हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी दिल की जायज तमन्नाओं और मुरादों को पूरा अता फरमाए। जो लोग बीमार हैं, उन्हें शिफा ए कामिला अता फरमाए। जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, उन्हें कर्ज से निजात अता फरमाए। और जो लोग परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जो लोग भी बे औलाद हैं, उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से नेक औलाद अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन जरूर लिखें। पता नहीं किसका आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। दोस्तों, तो यह है भारत का एक मशहूर और पुराना शहर अजमेर, जिसे लोग अजमेर शरीफ के नाम से ज्यादा जानते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ भारत के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग, सबसे बड़े सूफी संत हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। यह दरगाह 500 या 200 साल पुरानी नहीं, बल्कि लगभग 800 से 900 साल पुरानी है। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि हिंदू और दूसरे धर्मों के लोगों के लिए भी यह दरगाह बहुत ही एहतराम के काबिल है। अगर आप अजमेर जाएं और इस दरगाह पर पहुंचें, तो देखेंगे कि यहाँ जितने मुसलमान आते हैं, उतनी ही बड़ी तादाद में, उतनी ही बड़ी संख्या में हिंदू और दूसरे धर्मों के लोग भी आते हैं।
अजमेर में इस दरगाह की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतिहास में बड़े बड़े राजा, महाराजा, बादशाह और सुल्तान यहां आते रहे हैं, लेकिन आज के जमाने में, आज के दौर में भी इस दरगाह की मान्यता उतनी ही ज्यादा है। भारत में चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, देश के बड़े बड़े मंत्री यहां पर अपनी चादर जरूर भेजते हैं। इसी साल 2024 के जनवरी महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर चढ़ाने के लिए चादर पेश की थी। अब अगर हम कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक हकीकत की बात करें तो भारत के एक ताकतवर और मशहूर मुगल बादशाह अकबर सम्राट से जुड़ी एक खास कहानी सामने आती है। किताबों में लिखा है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो भारत पर राज करते थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी का उन्हें बहुत अफसोस रहता था, और वह था औलाद का ना होना। उनके 2 बेटे हसन और हुसैन पैदा तो हुए थे, लेकिन उनकी मौत एक ही महीने के अंदर हो गई थी। अबुल फजल की मशहूर किताब N.A. अकबरी में लिखा है कि एक बार अकबर को यह खबर मिली कि अजमेर में एक बड़े सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। वहां जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी हो जाती है। यह सुनकर अकबर ने भी मन्नत मांगी कि अगर उसे बेटा पैदा हुआ तो वह पैदल चलकर दरगाह पर हाजिरी देने आएगा। बेटे की ख्वाहिश ने अकबर को उस वक़्त के एक मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती से मिलने का हौसला दिया। शेख सलीम चिश्ती जो आगरा में रहते थे, चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक रखते थे। अकबर पहली मुलाकात में ही उनसे इतना प्रभावित हुआ कि वह बार बार उनसे मिलने जाने लगा। माना जाता है कि एक बार अकबर ने सूफी बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती से पूछा, मुझे कितने बेटे होंगे? शेख ने जवाब दिया, 3 बेटे होंगे। और हुआ भी ऐसा ही। कुछ साल बाद अकबर का पहला बेटा पैदा हुआ। शेख सलीम चिश्ती की निस्बत की वजह से अकबर ने अपने इस बेटे का नाम सलीम रखा। यही सलीम आगे चलकर बादशाह जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ। मेरे दोस्तों, पार्वती शर्मा ने अपनी किताब एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ अ ग्रेट मुगल जहांगीर में एक दिलचस्प किस्सा लिखा है। उन्होंने बताया कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा, आप हमारे साथ इस दुनिया में और कितने वक्त तक जिंदा रहेंगे? इस पर शेख ने कहा, जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसे हूबहू दोहरा ना दे। यह सुनते ही अकबर ने सलीम की पढ़ाई लिखाई तुरंत बंद करवा दी और इस बात पर नजर रखने लगा। लेकिन अचानक एक दिन सलीम ने कुछ सुना और उसे वैसे ही दोहरा दिया। इसके बाद शेख सलीम चिश्ती की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और कुछ दिनों में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शेख सलीम चिश्ती की वफात के बाद भी अकबर ने अजमेर शरीफ जाना बंद नहीं किया, बल्कि वह लगातार वहां जाता रहा और दरगाह के लिए खूब सारा डोनेशन वगैरह भी देता रहा। अब अगर हम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पर नजर डालें, जिनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है, तो इतिहास बताता है कि उनकी पैदाइश 1141 ईस्वी के करीब ईरान के सीजस्तान शहर में हुई थी। बहुत कम उम्र में उनके वालिदैन यानी माँ बाप का इंतकाल हो गया। इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी इज्म यानी सूफियाना जिंदगी से बहुत प्रभावित हो गए। बाद में उन्होंने बुखारा का सफर किया, जो उस वक्त दुनिया का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। आज के वक्त में यह शहर उज्बेकिस्तान में है। यहाँ पर उनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले के सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से हुई। यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सबसे बड़े उस्ताद यानी टीचर बने। दोनों ने साथ में मक्का और मदीना का सफर भी किया। ऐसे ही एक सफर के दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक ख्वाब में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उनकी तरफ से ही इनको हिंदुस्तान के दिल्ली जाने का हुक्म दिया गया। यहीं से उनका हिंदुस्तान का सफर शुरू हुआ। माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में यह दिल्ली पहुंचे और फिर अजमेर गए। अजमेर में जाकर उन्हें वह नाम मिला जिससे वह आज तक सबसे ज्यादा मशहूर हैं, गरीब नवाज। इसका मतलब है गरीबों पर कृपा करने वाले। इतिहास की किताबों से साफ पता चलता है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ऐसा असर था कि जो भी उनसे एक बार मिल लेता वह उनका दीवाना हो जाता।
धीरे धीरे उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि दूर दूर से लोग सिर्फ उनकी बातें सुनने के लिए सफर करके आने लगे। उस दौर में जब टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं था, उनका नाम भारत के बड़े बड़े शहरों में मशहूर हो गया था। 1236 के आसपास जब ख्वाजा गरीब नवाज इस दुनिया से रुखसत हुए तो अजमेर में ही उनकी मुबारक कब्र बनाई गई। बाद में यही मुबारक कब्र धीरे धीरे दरगाह का रूप लेती गई, जिसे हम आज देखते हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेज बताते हैं कि शुरुआत में यह मकबरा एक मामूली सा स्ट्रक्चर था, मगर जैसे जैसे दौर गुजरा और अलग अलग हुकूमतें आईं और उनका इनसे लगाव होता रहा, वैसे वैसे उन्होंने यहाँ पर नया नया निर्माण करवाना शुरू कर दिया। मांडू के महमूद खिलजी ने यहाँ एक मस्जिद बनवाई। फिर मुगल बादशाहों का दौर आया, जिनका अजमेर शरीफ से गहरा रिश्ता था। शाहजहां के 2 बच्चे जहां आरा और दारा शिकोह की पैदाइश भी अजमेर में हुई थी, जहां आरा को ख्वाजा गरीब नवाज से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने उनकी बायोग्राफी भी लिखी। पुराने दौर के तुगलक शासक शेर शाह सूरी और बाद में हैदराबाद के निजाम, सभी का अजमेर शरीफ से गहरा रिश्ता रहा। 1911 में जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज V की दिल्ली में ताजपोशी हुई तो उनकी रानी मैरी अजमेर शरीफ की दरगाह पर आईं। उन्होंने दरगाह की एक टंकी की मरम्मत के लिए 1500 रुपये दान दिए। आज भी उस टंकी को विक्टोरिया टैंक के नाम से जाना जाता है। अगर आप अजमेर की इस दरगाह पर जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के साथ साथ उनके परिवार के 8 और लोगों की कब्रें भी मौजूद हैं। यहाँ एक मस्जिद भी है जिसे अकबरी मस्जिद कहा जाता है। यह मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाई थी। इसके अलावा यहाँ जहांगीर और शाहजहां के बेटों की भी कब्रें हैं। अजमेर में 3 बड़े गेट हैं। नंबर 1 निजाम गेट, जिसे हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली ने बनवाया था। नंबर 2 जन्नती दरवाजा। नंबर 3 बुलंद दरवाजा। हर साल यहाँ रजब के महीने में उर्स मनाया जाता है। इस मौके पर लाखों लोग दरगाह पर आते हैं। उर्स के दौरान खाना बनाने के लिए 2 बड़ी डेग का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी डेग इसे बादशाह अकबर ने पेश किया था। इसमें एक बार में 2500 किलो चावल बन सकते हैं। छोटी डेग इसे बादशाह जहांगीर ने पेश किया था। इसमें लगभग 1100 किलो चावल बनाए जा सकते हैं। यह डेग न सिर्फ बहुत बड़ी है बल्कि बहुत पुरानी भी हैं। उर्स के दौरान इन डेग में बनाए गए खाने को गरीबों में बांटा जाता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह की एक ऐसी जिंदा करामत का वाकया बयान करेंगे जिसे देखकर लोग हैरान रह गए।